हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक ट्यूशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ का क्वेश्चन और आंसर हम लोग करवाने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब हम लोग सिलेक्ट किए हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, क्लास 9th का ये विज्ञान है। पहला प्रश्न आप लोग का है, पदार्थ की परिभाषा लिखें। सबसे पहला प्रश्न होगा कि पदार्थ पदार्थ कहते किसे हैं, इसको हम लोग जानते हैं। तो प्रत्येक वस्तु जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती है उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। जैसे प्रत्येक वस्तु दुनिया में जितना भी चीज़ है वो कुछ ना कुछ स्थान यानी कि जगह घेरेगा और क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ वजन होगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, पदार्थ कहेंगे। जिस तरह से लोहा, पत्थर, मिट्टी, बालू, तारे, पौधे, ये जितना भी सब कुछ है ये सब क्या है, पदार्थ है। ये कुछ ना कुछ जगह घेरेगा और कुछ इसका वजन होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। प्रश्न नंबर अब 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ का 3 अवस्था होता है, कौन कौन होता है? तो पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और क्या होता है, गैस। कहते हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है और कौन कौन होती है। प्रश्न आपको एग्जाम में इसी तरह से पूछेगा। तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है, पहला है ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? पदार्थ की 3 अवस्था होती है, कौन कौन? तो पहला है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। चलिए आप द्रव के बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि द्रव की परिभाषा लिखें। द्रव किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो द्रव एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता। जैसे चीनी एक क्या है, चीनी सॉरी यहाँ पर पानी होगा, पानी एक क्या है, द्रव है। तो पानी एक क्या है, द्रव है। तो द्रव किसे कहते हैं? वैसा चीज जिसका क्या हो, आकार नहीं हो और जिसका आयतन निश्चित, उसे क्या कहें हम लोग, द्रव कहेंगे। यहाँ पर कुछ गलत परिभाषा दिया गया है, चलिए यहाँ पर हम लोग पहले सीखेंगे। द्रव का जो यहाँ पर है, द्रव का परिभाषा यहाँ पर दिया गया है कि द्रव किसे कहते हैं। अब द्रव की परिभाषा लिखें। द्रव वे पदार्थ हैं जिनके आकार निश्चित हो परंतु आयतन अनिश्चित हो। क्या हो, अनिश्चित हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, द्रव। जैसे पेट्रोल, दूध, तेल, पारा, ये सब क्या है, एक द्रव है। तो वे पदार्थ जिनका क्या हो, आकार यानी कि साइज। मान के चलिए कोई बर्तन है, ये बर्तन में अगर पानी रखेंगे तो बर्तन के आकार का हो गया। और मान के चलिए कोई बाल्टी में रखेंगे या किसी गोल बर्तन में रखेंगे तो पानी का आकार उसी प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका आयतन क्या होगा, निश्चित। मान के पानी का जो आयतन है, वजन है, वो क्या होगा, एक निश्चित रहेगा, लेकिन आकार क्या होगा, चेंज होते रहेगा। तो द्रव किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनके आकार निश्चित हो, अनिश्चित हो, आकार क्या हो, अनिश्चित हो, परंतु आयतन क्या हो, निश्चित, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। अब गैस की परिभाषा लिखना है। गैस किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिनके आकार तथा आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। क्या हो, दोनों निश्चित नहीं होगा, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, गैस। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। हम लोग क्या देखें कि ठोस का क्या होगा कि आकार और आयतन दोनों क्या होगा, निश्चित होगा। लेकिन द्रव का क्या होगा, आकार निश्चित नहीं होगा परंतु आयतन होगा। गैस में क्या होगा, ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, गैस। जैसे कि एक गैस होता है ऑक्सीजन, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा गैस क्या है, नाइट्रोजन। इसी प्रकार से गैस का हम लोग परिभाषा दे दिए। प्रश्न नंबर अब 8 है, संपिंडता किसे कहते हैं? संपिंडता किसे कहेंगे? संपिंडता द्रव व गैसीय पदार्थों के कणों के बीच काफी क्या होता है, रिक्त स्थान होता है।
जिसमें हम लोग हवा भरी होती है जिससे वह दबाए जा सकते हैं, इस गुण को संपिंडता कहते हैं। दबाने के ही गुण को हम लोग क्या कहेंगे? संपिंडता। जैसे कि द्रव है यानी पानी है, पानी को हम लोग कुछ देर के लिए अगर दबा दें गुब्बारे में रख करके, उसमें क्या होगा? कुछ रिक्त स्थान बन जाएगा, उसमें उसमें हम लोग हवा भर सकते हैं, इसी द और उसको क्या कर सकते हैं? दबा सकते हैं। दबाने के ही गुण को हम लोग क्या कहते हैं? संपिंडता कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। विसरण किसे कहते हैं? विसरण दो भिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहता है। मान के चलिए एक पदार्थ है यहाँ, एक पदार्थ यहाँ है, इसके जो आप टुकड़े छोटे-छोटे जो कण होते हैं, ये खुद से मिलना उसे क्या कहेंगे हम लोग? विसरण कहेंगे। मान के चलिए कहीं पर सब्जी बन रहा है, सब्जी का महक अगर हवा में जाके अपने से मिल जाता है, आपके नाक तक इसकी सब्जी का सुगंध अगर आपके नाक तक पहुँच गया, इसका मतलब ये क्या हो रहा है? विसरण हो रहा है। ठीक है? प्रश्न नंबर अब 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नांकित परीक्षण के कारण बताइए। मतलब गरमा-गरम खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। क्यों? यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि गरमा-गरम जो खाना होता है, कई मीटर दूर से ही आपके नाकों के पास चली जाती है, यानी आपको पता चल जाता है कि खाना यहाँ पर बन रहा है। लेकिन वही खाना अगर ठंडी हो जाती है, तो आपको उसके पास जाना पड़ता है उसको महक को सूंघने के लिए। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए यहाँ पर आंसर दिया गया है कि पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील रहते हैं तथा तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है। खाने से गंध विसरण द्वारा हम तक पहुँचती है। गरमा-गरम खाने का तापमान अधिक होने के कारण विसरण की दर ठंडे खाने की अपेक्षा अधिक होती है, अतः कई मीटर दूर से ही गंध हम तक पहुंच जाती है। क्या होता है कि गर्म जब पदार्थ के कण क्या होता है? हमेशा गति करते रहता है, ठीक है? तो तापमान जिस तरह से गरमा-गरम खाना होगा तो उसमें क्या होगा? तापमान बढ़ेगा तो उसका गति ऊर्जा भी क्या होगा? तेज हो जाएगा। बहुत जल्दी उससे हवा में जाके उसके कण मिल जाएँगे। इसीलिए हम लोग को क्या होता है कि जब वही खाना अगर ठंडा हो गया तो उसको उसके पास जाकर के उसका गंध लेना पड़ता है। क्योंकि जो खाना बना उसका कण आसानी से नहीं उड़ पाता है। क्योंकि जब गैस कोई भी कण है गर्म होने पर, तापमान बढ़ने पर ज़्यादा तेज़ी से वो भागता है, लेकिन ठंडा जब हो जाता है उसका कण वहीं पर रुका रहता है। इसी कारण है कि हम लोग को ठंडे खाने की गंध लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। लेकिन गरम खाने के गंध पास कितने भी दूर में रहो उसका महक हम लोग के कान में, नाक में आ जाता है। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण परीक्षित होता है? तो कह रहा कि स्विमिंग पूल में पानी होता है जो द्रव अवस्था में होता है। स्विमिंग पूल में क्या होता है? पानी होता है और उसमें पानी किस अवस्था में रहता है? तो पानी द्रव अवस्था में रहता है। पानी का काट पाने से पदार्थ का यह गुण परीक्षित होता है कि द्रवों के कणों के बीच लगने वाला बल कम होता है। द्रव के जो पानी होता है उसमें इंसान जो पानी काटता है यानी तैरता है तो उसमें आसानी से वो लोग पानी के अंदर में हाथ दे करके निकल सकता है। अतः पानी के कण आसानी से अलग हो जाता है। जहाँ पर पानी होता है उसको तैरने के समय जब हाथ निकलता है, हाथ देता है तो पानी यहाँ पर क्या होता है? हट जाता है यहाँ से। हटने के बाद इंसान आगे बढ़ सकता है। इसीलिए कह रहा है कि पानी को कण हम लोग क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। अलग करके ही आगे बढ़ सकते, इसलिए गोताखोर पानी को काट पाता है। प्रश्न नंबर 12। किरण, पदार्थ के कणों की क्या-क्या विशेषता होती है? पदार्थ के जो कण होता है उसकी विशेषता क्या-क्या होती है? पदार्थ होता है, पहला विशेषता पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। दूसरा क्या है? पदार्थ के कण निरंतर क्या होती है? गतिशील होते हैं। नंबर 3, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करती है। प्रश्न नंबर अब 13। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, कारण बताएं। गैस जो है ना जिस बर्तन में रखते हैं
उस बर्तन को पूरा भर देता है। थोड़ा सा भी गैस रखेंगे तो पूरा भर देता है। क्यों भरता है? उसका कारण बताना है। चलिए इसका आंसर है, गैस के कण एक दूसरे से दूर-दूर होती तथा उनमें बहने का गुण होता है, जिसके कारण वह पूरे बर्तन में फैल जाती है। तो गैस का कण है ना, दूर-दूर में रहती है और क्या होता है कि वो जगह-जगह पर फैल जाती है अपने आप। इसीलिए उसके क्या कहते हैं हम लोग, बर्तन में भी पूरा फैल जाती है। प्रश्न नंबर 14 है, एसीटोन पेट्रोल इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? तो पेट्रोल हुआ, इत्र हुआ, ये सब अगर हाथ में डाल लेंगे तो हम लोग का हथेली यानी हाथ क्या होता है, ठंडा होता है। तो क्यों हो जाता है? तो आंसर है, एसीटोन पेट्रोल इत्र वाष्पशील पदार्थ है। जब इन्हें हथेली पर रखते हैं तो हाथ की गर्मी के कारण इनका वाष्पन तेज हो जाता है। इसके लिए ये ऊर्जा हथेली से लेते हैं, जिससे वह ठंडी हो जाती है। ठीक है? तो ये जो है ना, पेट्रोल हुआ, एसीटोन हुआ, ये सब क्या है, वाष्पशील पदार्थ है। अपने आप क्या होगा, उड़ने वाली पदार्थ है। ये हाथ में रखते ही हाथ की गर्मी के कारण इसका वाष्पन क्या होता है, तेजी हो जाता है। पेट्रोल, एसीटोन ये सब क्या है, वाष्पशील यानी कि उड़ने वाली पदार्थ है, जो कि अ, भाप बन के ये क्या होता है, उड़ता था। हाथ में हम लोग का क्या होता है, गर्मी होता है। तो गर्मी के कारण तेजी से वाष्पन होगा, यानी कि भाप बनेगा। और जैसे तेजी से हाथ में बनेगा, इसके लिए ऊर्जा का क्या होगा, हथेली से लेते हैं, जिससे वो ठंडी हो जाती है। ठीक है? प्रश्न नंबर 15, कप की अपेक्षा प्लेट में हमें गर्मा-गर्म दूध दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? जैसे एक कप है, एक पूरा क्या है, प्लेट है बड़ा-सा। तो कप है, कप की अपेक्षा प्लेट में हम लोग कोई भी चीज़ को जल्दी ठंडा कर सकते हैं। ठीक है? कह कप में दूध या चाय की सतह का क्षेत्रफल कम होता है, जिसमें